हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है फॉर नीट 2027, अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि इतना बड़ा सिलेबस कैसे आप कंप्लीट करेंगे, कैसे आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, किस सिलेबस किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है, तो वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं आपको कंप्लीट 10 मंथ स्ट्रेटेजी बताऊंगी 1 जुलाई से लेकर 1 मई तक, क्योंकि एग्ज़ाम अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ मई में ही होता है। तो कैसे आपको 680 प्लस स्कोर करना है अपने एग्ज़ाम में। तो जैसे कि आपको पता है अभी नीट जो रीनीट एग्ज़ाम हुआ वो कंप्लीट हो चुका है। जिसको ड्रॉप लेना है उसने सोच लिया है कि हाँ मुझे ड्रॉप लेना है, फिर से तैयारी करनी है और बहुत अच्छी मेडिकल कॉलेज में जाना है। तो उसके लिए सिर्फ 10 मंथ्स है। तो 10 मंथ्स को उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा, 4 मंथ एंड 1 मंथ। दिस इज़ द प्रीशियस मंथ। सबसे पहले 10 मंथ में उसको 11th भी कंप्लीट करनी होगी एंड 12th भी कंप्लीट करनी होगी। तो 4 मंथ अपन 11th को देंगे एंड 4 मंथ अपन 12th को देंगे। 4 मंथ में से इसको भी डिवाइड करना होगा क्योंकि अपन को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एफिशिएंटली प्रिपरेशन करनी होगी ताकि सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए टाइम से और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो पाए। तो 2 मंथ्स में अपन को सिलेबस कंप्लीट करना होगा। इट इज़ मस्ट कि कंप्लीट करना ही होगा और बहुत इजीली अगर आप ड्रॉपर है तो हो जाएगा। नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर जो वीक टॉपिक है 11th क्लास की, जो आपको हार्ड लगते हैं, जो हाई स्कोरिंग है, जिसमें आपको बहुत दिक्कत आ रही है और जो रीसेंट आपने नीट दिया था उसमें आपने जो जो मिस्टेक्स करी थी जिन टॉपिक में, मतलब जो आपके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करने होंगे पढ़ने के टाइम पे कि विच टॉपिक आर डिफ़िकल्ट, तो उन टॉपिक्स को आपको 1 मंथ कंप्लीट देना होगा कि जो हार्ड सब्जेक्ट्स है, हार्ड टॉपिक्स है या फिर जो चैप्टर आपके रह गए थे इन 2 मंथ्स के अंदर हार्ड वाले, उनको वीक टॉपिक पे आपको बहुत ध्यान देना है। देन जो लास्ट का 1 मंथ होगा, दिस इज़ वेरी प्रीशियस। आपको इसके अंदर पूरी 11th क्लास का रिवीजन करना होगा विथ ऑल दी चैप्टर्स, कंप्लीट टॉपिक, सब कुछ, सारा कुछ कंप्लीट करना होगा। सेम मैथ 12th के साथ भी ऐसे ही करना होगा। फर्स्टली एज़ कम्पेयर टू 11th, 12th इज़ मोर ईजियर। सबसे पहले 2 मंथ में आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। 1 मंथ में आपको जो वीक टॉपिक है उन पे ध्यान देना होगा। जो आपके रीसेंट वाले जो नीट एग्जाम्स है उसके अंदर कुछ टॉपिक्स में मिस्टेक हुई थी उनको देखना होगा। मतलब जो भी आपने एनालाइज़ किया है पूरे सिलेबस ड्यूरेशन टाइम में कि कौन कौन से आपके वीक टॉपिक्स हैं, उन पे आपको ध्यान देना होगा इस 1 मंथ में। लास्ट का 1 मंथ इसके अंदर आपको रिवीजन करना होगा, कंप्लीट रिवीजन पूरे सिलेबस का, जो आपने 12th की पूरी उसमें पढ़ा था उसका कंप्लीट रिवीजन विथ पीवाईक्यू, विथ नोट्स, विथ लेक्चर, जो भी आपका करना होगा कंप्लीट रिवीजन इसी में करना होगा आपको। अब डेली आपको कैसे पढ़ना है वो देखेंगे अपन। सबसे पहले डेली के प्लान्स की क्या आपके होने चाहिए। 1 घंटा आपका लेक्चर का होगा, बायो का 1 घंटा, फिजिक्स का 1 घंटा, केमिस्ट्री का 1 घंटा, तो 3 आवर्स के आपके लेक्चर होंगे पर डे के। ठीक है, 10-30 मिनट इसके रिवीजन के, क्योंकि फिजिक्स का 30 मिनट का रिवीजन, केमिस्ट्री का 30 मिनट का रिवीजन, बायोलॉजी का 30 मिनट का रिवीजन, जो आपने लेक्चर में पढ़ा उस चीज़ का, एंड जो टॉपिक्स आपने नोट्स में लिखे हैं जो टीचर ने पढ़ाए हैं उस चीज़ का रिवीजन करना होगा आपको 1.5 आवर इसके लिए। नेक्स्ट जो 30 मिनट्स होंगे उसमें आपको MCQ प्लस PYQ सॉल्व करने होंगे उस टॉपिक के जो टॉपिक आपने आज पढ़ा है, तो उसके होंगे 1.5 आवर। अब इतना अगर कोई स्टूडेंट पूरे 1 साल में कर लेता है तो उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अब अगर आपको बहुत अच्छी रैंक लेके आनी है, एम्स तक जाना है, बहुत अच्छी टॉप रैंक लेके आनी है ऑल इंडिया में, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नीट के सिलेक्शन के लिए वो है NCERT रीडिंग डेली। मतलब इसको 5 स्टार नहीं, आप 7 स्टार टॉपिक मानिए कि डेली NCERT की रीडिंग करना मतलब इज़ कंपलसरी। चाहे आप खाना भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, बट NCERT की रीडिंग इज़ कंपलसरी कि डेली 30 मिनट की रीडिंग इज़ कंपलसरी फॉर होल 3 सब्जेक्ट। 30 मिनट फिजिक्स, 30 मिनट केमिस्ट्री एंड 30 मिनट बायोलॉजी। 1.5 घंटे आपको शाम को ये रीड करना ही होगा, इट इज़ मस्ट। तो इसके लिए मैंने एक सीरीज़ चला रखी है अपने ही इस चैनल पे, NCERT बायोलॉजी की सीरीज़। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की भी सीरीज़ चलाऊं कि अगर जैसे बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है कि वो केमिस्ट्री की जो NCERT वो नहीं पढ़ पाते, डिफ़िकल्ट है, और फिज़िक्स की NCERT वो नहीं पढ़ पाते, तो यू कैन रीड विथ मी। मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर दूँगी। अगर आप चाहते हैं, मुझे कमेंट करते हैं कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स की भी हमें NCERT पढ़नी है, तो वी विल स्टार्ट अ सीरीज़ फ्रॉम मंडे जिसके अंदर अपन NCERT केमिस्ट्री और NCERT फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे।
तो ये 7.5 आवर्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं पूरे साल तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। नीट 2027 में आपका सिलेक्शन होके ही रहेगा अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर लेते हैं जो मैंने वीडियो में कंप्लीट बताई। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना है आपको और देखना है। तो अगर आपको ये 10 मंथ स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड डेली हमारे साथ कनेक्ट रहिए। हम डेली एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे शाम को। तो मिलते हैं आज शाम न्यू चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑफ क्लास 12th एनसीईआरटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे